बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कभी सुकून देखा ही नहीं है या मेरी ज़िंदगी सुकून से खाली है। ये एक ऐसे जुमले हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर दूसरे इंसान की ज़ुबान से सुनते हैं। अच्छा, इन जुमलों का ताल्लुक किसी ख़ास तबके से नहीं है। ऐसा नहीं है कि गरीब इंसान बोलता है तो अमीर नहीं बोलता, या अमीर इंसान की ज़ुबान से आप सुनते हैं तो गरीब नहीं बोलता। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसका ताल्लुक हर उस इंसान से है। इन जुमलों का ताल्लुक हर उस इंसान से है जो सुकून तलाश करने की कोशिश करता है ज़मीन से या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। तो इससे पहले कि हम बात करें कि सुकून को कैसे तलाश करना है या सुकून बेसिकली है क्या चीज़ या सुकून का ताल्लुक किस चीज़ से है, हम देखते हैं कि सुकून कौन तलाश करता है। ऑब्वियसली इंसान करता है। सो हम सबसे पहले इंसान के बारे में देखते हैं। इंसान बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, सोल और बॉडी। अच्छा, अब जो बॉडी है इसका ताल्लुक ज़मीन से है, जो सोल है इंसान की जो रूह है इसका ताल्लुक आसमान से है। यहाँ एक बात याद रखना कि जिस चीज़ का ताल्लुक जिस चीज़ से हो ना, उसी से उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ज़मीन से ताल्लुक है जिस्म का, तो जिस्म की जितनी भी ज़रूरियात है ना वो सारी ज़मीन से ही पूरी होंगी। जिसमें खुराक है, रहने की जगह है, या फिर आने जाने के लिए है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ज़मीन मुहैया करती है इंसान को। रूह का ताल्लुक आसमान से है, तो रूह की जो खुराक है, आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ, रूह की जो खुराक है वो भी आसमान से ही है। इंसान का जिस्म जो है उसका तकाजा है खाना। 100% जो खाना है किसी भी सूरत में है, फल सब्जियां या जो कुछ भी है, वो ज़मीन मुहैया करती है। आने जाने के लिए उसको गाड़ी की ज़रूरत है। गाड़ी किस चीज़ की बनती है? उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यूज़ हुआ होता है, जिसमें लोहा है, रबर है, हर चीज़ ज़मीन से मिलती है। रबर अगर दरख्त से उगती है तो दरख्त का ताल्लुक भी ज़मीन से ही है। कहने का मकसद ये है कि अगर जिस ज़मीन से इसका ताल्लुक है तो इसकी ज़रूरियात 100% जो है वो ज़मीन ही पूरा करती है। अब बात कर लेते हैं जी रूह की। जैसे मैंने बताया कि रूह का ताल्लुक आसमान से है, तो रूह के भी कुछ तकाजे हैं, इसकी भी कुछ ज़रूरियात हैं, जिनमें से सबसे पहले इसका सुकून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब में खुद बताते हैं कि मैंने सुकून जो है वो अपने ज़िक्र में रख दिया है। ना कि हम सुकून तलाश करें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। हमें चाहिए कि हम सुकून उस तरीके से या उस जगह से तलाश करें जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बता दिया अपनी किताब में। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखने की है कि जो रूह है ना ये इंडिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे मैं हूं ना, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं कुरान हिफ्ज़ करके मैं इस चीज़ का गवाह हूं कि मैं कुरान पढ़ सकता हूं उसके बगैर, जो एक किताबी शक्ल में है। या मैंने अगर जिक्र करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे हाथ में तस्बीह हो। सुकून का ताल्लुक तो जिस्म से भी नहीं है। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूं कि सुकून तलाश करने का जो अमल है इसका ताल्लुक जिस्म से भी नहीं है। हम तो फिर सुकून ज़मीन से तलाश कर रहे होते हैं। इसको आसान बनाने के लिए या आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान है ना, इसका जो पार्लियामेंट है इसके अंदर दो हाउसेज होते हैं। एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस जो होता है उसको आप रूह कंसीडर करें, जो लोअर हाउस है उसको आप जिस्म कंसीडर करें, और जो मुल्क पाकिस्तान है ना इसको आप इंसान की ज़िंदगी तस्वुर करें, खुद समझ आ जाएगी। अपर हाउस जो होता है जिसको सेनेट भी कहा जाता है,
वहाँ डिसीजन मेकिंग होती है, वहाँ कानून साजी होती है। अगर वो ही ठीक ना काम करे, उसमें बैठे हुए लोग करप्शन करें, डाका डालें या उस तरह के फैसले करें जो मुल्क पाकिस्तान के मुफाद में ना हो, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। समझ आई बात की? अब जो अपर हाउस है वो ठीक तरह से काम कर रहा है, उसने एक फैसला दिया, उसने एक कानून बनाया। अब जो इम्प्लीमेंट करना है ना, वो लोअर हाउस ने करना है, जिसको मैंने इंसान की बॉडी से कंसीडर किया था। अब जब लोअर हाउस ने उस पर इम्प्लीमेंट किया, जो इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट आएंगे ना, वो रियासत पाकिस्तान में आएंगे, जिसको मैंने इंसान की लाइफ कहा था। तो इस तरह से अगर हम देखें एक इंसान की जिंदगी को और इंसान खुद को भी, तो इंसान की जो रूह होती है ना, वो कंट्रोल करती है इंसान के जिस्म को, इंसान की बकिया जिंदगी को भी। अगर इंसान की रूह ठीक काम करेगी, और ठीक कब काम करेगी? जब जिक्रुल्लाह करेंगे हम। जब ठीक काम करेगी तो जिस्म भी ठीक काम करेगा। जब जिस्म और रूह दोनों मिलके ठीक काम कर रहे हैं तो इंसान की जिंदगी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि टू फाइंड पीस यू विल बी डिवाइडेड इनटू पीसेस। मिसाल के तौर पे ये उन लोगों के लिए मैं बात करता हूं जो लोग सुकून तलाश करते हैं ज़मीन में। याद रखिएगा, ज़मीन में सुकून नहीं है। आप टुकड़ों में बट जाएंगे लेकिन सुकून कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बता दिया है कि सुकून मेरी याद में है। तो ज़मीन से सुकून मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ कि कभी आपने देखा है कि इंसान भूख से मर गया हो? कभी सुना है? बहुत कम आप सुनते होंगे। जब भी इंसान तंग आता है ना, तंग दस्ती होती है, वो खुदकुशी करता है। 7 दिन इंसान ने खाना ना खाया हो ना, कमजोरी जरूर होगी, वीकनेस हो जाएगी, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि इंसान की मौत वाकई हो जाए। लेकिन जब इंसान 3-4 दिन खाना ना खाए, ये मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो खुदकुशी कर लेते हैं। अच्छा, 3-4 दिन खाना ना खाए तो इंसान का दिल या दिमाग उसको मजबूर करेंगे कि तुमने तो कभी कुछ खाया ही नहीं है, उसको मायूसी की तरफ ले जाएंगे, उसको हमेशा डार्क साइड जो है वो दिखाएंगे। फिर वो इवेंचुअली क्या करता है इंसान? वो सुसाइड कमिट कर लेता है। तो यहाँ भी हमें एक लॉजिक मिलती है कि जो इंसान की रूह है वो इंसान को कंट्रोल करती है। अब ऑर्डर कहाँ से आया कि तुम खुदकुशी कर लो? वो ऑब्वियसली रूह ने दिया ना जिस्म को, जिस्म ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट का नतीजा क्या हुआ? इंसान की जिंदगी का चैप्टर ही खत्म हो गया। तो हमें जिस्म का भी ख्याल रखना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम रूह का ख्याल रखें। रूह की जो जरूरियात हैं उनको पूरा करें। तो रूह की जो बेसिक जरूरत है ना, वो है अल्लाह की याद। अल्लाह की याद आप करेंगे, आपकी जिंदगी यकीन करें सुकून से भर जाएगी। सो अब तक के लिए इतना ही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।